सोचिए एक ऐसे जीव के बारे में जो इतना छोटा है कि आपकी हथेली पर बैठ जाए, लेकिन जिसका असर हमारी पूरी दुनिया पर, हमारी पूरी सभ्यता पर पड़ता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर मधुमक्खियों की दुनिया में यही हकीकत है। ये हमारे ग्रह के सबसे जरूरी, लेकिन शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले हीरो हैं। और इनकी कहानी, जैसा हम जानेंगे, हमारी अपनी कहानी से बहुत बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये कुछ भारी शब्द हैं, है ना? पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि के स्तंभ। पर असल में इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब ये है कि मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने वाले कीड़े नहीं हैं। वो उस बुनियाद की तरह हैं जिस पर हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी पूरी कुदरती दुनिया की इमारत टिकी हुई हैं। तो सवाल ये है कि ये बड़ी बड़ी बातें हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं? कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना है उसमें नन्हे जीवों का कितना बड़ा हाथ है? चलिए इन बातों से आगे बढ़ते हैं और कुछ ठोस आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये छोटे से संरक्षक हमारी जिंदगी को कैसे चलाते हैं। तो ठीक है, आप कुछ ऐसे आंकड़ों के लिए तैयार हो जाइए जो शायद आपको चौंका दें और मधुमक्खियों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी दुनिया पर उनके जबरदस्त असर की कहानी बताते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एक सिंपल सा डोनट चार्ट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा है। दुनिया की लगभग 75% मुख्य फसलें, मतलब हम जो भी खाते हैं, उसमें से हर 4 में से 3 निवाले किसी न किसी तरह से मधुमक्खियों जैसे परागण करने वालों पर निर्भर करते हैं। सोचिए जरा, सेब, संतरे, स्ट्रॉबेरी, खीरे, बादाम, अरे हमारी सुबह की कॉफी तक, इन सब का वजूद मधुमक्खियों की लगातार मेहनत पर टिका है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, $577 अरब। ये मधुमक्खियों का हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल का योगदान है। ये रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों की कुल वैल्यू से भी कहीं ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं है, ये एक पूरी की पूरी अदृश्य अर्थव्यवस्था है जो हमारे चारों तरफ काम कर रही है। और ये देखिए, ये बात तो और भी दिलचस्प है। जैसा ये बार चार्ट दिखा रहा है, जहां मधुमक्खियां होती हैं वहां फसल की पैदावार में 24% तक का इजाफा देखा गया है। इसका मतलब सिर्फ किसानों की ज्यादा कमाई नहीं, बल्कि हम सब के लिए ज्यादा खाना और खाने पीने की चीजों की स्थिर कीमतें भी हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर तो समझ आ गए, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक ऐसे उद्योग पर नजर डालते हैं जिसका अरबों डॉलर का वजूद पूरी तरह से मधुमक्खियों पर टिका है। हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया के बादाम उद्योग की। ये एक एग्रीकल्चरल सुपर पावर है जो दुनिया के 80% से ज्यादा बादाम उगाता है। ये उद्योग लाखों एकड़ में फैला है, इतना बड़ा कि कुछ छोटे देश भी इसमें समा जाएं। ये इंडस्ट्री अकेले ही साल में $10 अरब से ज्यादा की है। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। लेकिन इस विशाल उद्योग का एक बहुत बड़ा राज है, एक ऐसी कमजोरी जिस पर इसका पूरा भविष्य टिका है। जी हां, 100%। ये पूरा का पूरा $10 अरब का उद्योग बिना किसी अगर मगर के पूरी तरह से मधुमक्खियों पर निर्भर है। हर साल कैलिफोर्निया में 20 लाख से ज्यादा मधुमक्खी के छत्तों को ट्रकों में लादकर पूरे देश से सिर्फ बादाम के पेड़ों का परागण करने के लिए लाया जाता है। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मैनेज्ड पॉलिनेशन इवेंट है। बिना मधुमक्खियों के ये उद्योग एक रात में खत्म हो जाएगा। बादाम का ये उदाहरण हमें एक बहुत गंभीर सवाल की तरफ ले जाता है। हमने देख लिया कि मधुमक्खियां क्या करती हैं। अब जरा उस डरावनी संभावना पर सोचते हैं कि अगर वो गायब हो जाएं तो क्या होगा। इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छू लेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जैसे एक के बाद एक डोमिनो गिरते हैं। सबसे पहले मधुमक्खियों की आबादी घटती है, फिर हमारी कई जरूरी फसलों का उत्पादन गिर जाता है। इससे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होता, बल्कि सुपरमार्केट की शेल्फ खाली होने लगती है। ये पूरे फूड वेब को डिस्टर्ब कर देता है और आखिर में हम पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी खो देते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम और भी कमजोर हो जाता है। आज मधुमक्खियों की वजह से हमारी दुनिया खाने के विकल्पों से भरी हुई है। सोचिए अपनी सुबह की कॉफी के बारे में, या गर्मियों में मीठे मीठे आम, या सलाद में टमाटर और खीरे। ये सब मधुमक्खियों की देन है। ये वो दुनिया है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कभी सोचा है कि आपका कोई पसंदीदा खाना शायद मधुमक्खियों के बिना मुमकिन ही ना हो? और ये वो दुनिया है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है।
कल्पना कीजिए कि आप अगली बार ग्रोसरी शॉपिंग पर जाते हैं। फल और सब्जियों के सेक्शन में कई शेल्फ खाली हैं और जो कुछ बचा है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये एक असली संभावना है। ये हमारी रोज की जिंदगी पर एक सीधा और बहुत गंभीर असर होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मधुमक्खियों का स्वास्थ्य सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है। वो कोयले की खदान में उस कैनरी पक्षी की तरह हैं जो खतरे का पहला सिग्नल देती हैं। मधुमक्खियों की सेहत हमारे अपने पर्यावरण की सेहत का सीधा आईना है। साइंटिस्ट मधुमक्खियों को बायो इंडिकेटर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हमारे प्लैनेट का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। वो कीटनाशकों और प्रदूषण के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर मधुमक्खियां मुश्किल में हैं तो ये एक साफ संकेत है कि हमारे आसपास के माहौल में कुछ बहुत गलत हो रहा है, जिस पर हमें फौरन ध्यान देने की जरूरत है। और वो वाकई में मुश्किल में हैं। उनके लिए सबसे बड़े खतरे हम इंसानों की वजह से हैं। जंगलों का कटना, नियोनिकोटिनॉइड्स जैसे खतरनाक कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल जो सीधे मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, क्लाइमेट चेंज से बदलता मौसम और नई नई बीमारियां, ये सब मिलकर दुनिया भर में मधुमक्खियों की आबादी को खतरनाक तेजी से कम कर रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ अमेरिका में हर साल 30 से 40% मधुमक्खी कॉलोनियां खत्म हो रही हैं। और ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल संकट है जो यूरोप से लेकर एशिया तक हर महाद्वीप पर दिख रहा है। ये भविष्य का कोई खतरा नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। आखिर में सारी बात इस एक विचार पर आकर टिक जाती है। मधुमक्खियों और इंसानों का रिश्ता अटूट है। इन नन्हे संरक्षकों की रक्षा करना सिर्फ प्रकृति को बचाना नहीं है, ये हमारी अपनी खाद्य सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे अपने भविष्य को बचाना है। उनकी किस्मत असल में हमारी ही किस्मत है और इस बात को समझना ही बदलाव की दिशा में पहला कदम है।